चलो तुम्हारे साथ हमेशा यही होता है, कभी इसका अस्तर बड़ा हो रहा है तो कभी ये फ्रॉक बड़ा हो रहा है तो कभी तुम्हारे जूते नहीं दिख रहे हैं तो कभी कुछ हो रहा है। अरे हमने इसको इसीलिए तो ऐसे बनवाया था। फ्रेंड इसकी ड्रेस नहीं हो गई, पूरा तमाशा हो गया। कभी ड्रेस बड़ी हो रही है, कभी अस्तर बड़ा हो रहा है, कभी जूते नहीं दिख रहे हैं इसके। एक बार ऑलरेडी ये इसको कटवा चुकी है और वापस से अब कटवा रही है। अब जब कटवा दिया था ना ऊपर वाला, क्योंकि ऐसा होता है जो ऊपर की लेयर होती है ना वो थोड़ी सी बड़ी होती है और जो इनर है वो थोड़ा सा उससे नीचे होता है, जिससे कि वो दिखाई ना दे। तो चालू ने वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा था क्योंकि चालू को दिखाने थे अपने जूते, ब्रांडेड जूते, तो वो इसने कटवा दी। अब वो तो टेलर से कटवाई थी, टेलर ने वो ऊंचा कर दिया, तो भाई साहब इस जो इनर था अब वो इनर बड़ा हो गया। अब इसको इनर कटवाना तो एक काम कर, फिर उसके बाद फिर वो बड़ा रह जाएगा, फिर ऊपर का कटवा दियो, फिर इनर कटवा दियो, फिर ऊपर कटवा दियो, फिर इनर कटवा दियो, फिर पूरा ही कटवा दियो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई मुझे तो जैसे जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने पूछा, जैसे मेरी भाभी से पूछा था, तो मैंने कहा ऐसे क्या अच्छा रहता है क्या ये कटवाना, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ये नहीं है, इस तरह से मना आया है कि आप ऐसे पहने पहने कपड़े को कैंची से नहीं कटवा सकते हो। आपको काटना है, शॉर्ट करना है, उतार के आराम से बिछा के उसको कर लो। और खास तौर से प्रेगनेंसी में तो भाई मेरे सब्सक्राइबर ने भी कमेंट करके बताया कि हाँ ये मना आया है, ऐसे आप पहने पहने कपड़े को नहीं काट सकते हो। अब बेचारी माँ, बेटी और पति लग गए भाई तैयार होके। क्यों, बेचारी तैयार हुई पड़ी है जाने के लिए, अब वो भी बिल्कुल रेडी है, ये भी बिल्कुल रेडी है, लेकिन चालू को चैन नहीं है। जब तक वो उनको पूरा निचोड़ ना ले ना, काम करा करा के हर एंगल से, हर तरह से, हर मौके पे, जब तक उसको चैन कहाँ पड़ता है। अब वो लोग बिल्कुल तैयार है, अब वो कैंची लेकर आई है, अब पहने पहने ड्रेस को चारों तरफ गोलाई में कटवा दी है और अभी भी बड़ी लग रही है, तो कहती है और ऊपर से काट दो। मतलब इसको कहते हैं चीजों का नाश करना। इसी को तो कह देते हैं, क्योंकि तुम जिस चीज की कदर नहीं करते ना, तो ऊपर वाला भी उन चीजों को तुम्हें जो ना तुमसे फिर दूर ही कर देता है। काटते काटते भैया ज्यादा जा रहा, कह रहे ज्यादा जा रहा, हद हो गई भाई। और अम्मा को क्या पिनाया है इसने, ये इस उम्र में इतना चटक रेड टोमेटो कलर, हर चीज के ना हर एक अलग एंगल से। अगर जो ये कपड़ा जो कलर पहन रखा है ना डॉक्टर खाला ने, ये कलर भी बना देती तो भी चल जाता। बिल्कुल चटक रेड कलर, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। अब केन केन दिखेगा। डॉक्टर खाला ने कह दिया कि केन केन भी काटनी पड़ेगी। बेचारी भैया खाला भी फ्रस्ट्रेट हो गई, परेशान हो गई। अब दोनों ही तो बराबरी के हैं, पागल। आखिरकार आज अपने मुंह से उन्होंने बोल ही दिया कि तू वाकई में पागल है। तो भैया बिट्टू बिट्टू आ गया, बिस्किट खाएगा बेटा, तू बिस्किट खाएगा ला भैया, लो भैया बुआ से मिल लो। बुआ ने बड़े प्यार से कहा हेलो आ जाओ। बुआ में तो कांटे लगे हैं, क्योंकि बुआ है ही ऐसी, वो ना भी लगे होंगे ना तो भी कांटे चुभते हैं बच्चों के। और जब ये कहा मार दे बुआ को, तो भाई साहब बच्चे ने फट मार दिया। मतलब वो माने ना माने, फूफा की बात से अग्री हो क्या ना हो, लेकिन इस बात में तो फटाक से अग्री है। उसको पता है कि मुझे क्या करना है, जाना नहीं है, लेकिन मारने को कहा है तो मुझे करना है। और भाई साहब चिढ़ के क्यों कह रहा है, आज तो महारानी का बर्थडे है, हमारी महारानी का। पता नहीं क्या कर रहे हैं सब लोग, इतना ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। बेचारी को जो ना ड्रेस का मैचिंग इसका हिसाब नहीं मिल रहा। अब बताओ, ड्रेस कोई सी, हिजाब कोई सा, और फिर पहन के क्या गई है, फिर वो कहां से आ गया। डेफिनेटली इसने कोई सा अम्मी का दुपट्टा निकाला है। अब आप एक बात बताओ, प्रेग्नेंट है, क्या जरूरत थी इसको कैन कैन वाली ड्रेस बनवाने की। वो तो अपने आप में इतनी डिस्कम्फर्ट हो जाती है कि उससे जो ना आपको कंफर्ट फील ही नहीं होता। अरे भाई फ्लोइंग फैब्रिक है, उसको नॉर्मल भी बनवाती तो भी अच्छा लगता है। वैसे तो तुम खुद ढोलू मोलू सी हो रही हो, तो वो तो अपने आप ही फूल जाती कि भाई उसके घेर अपने आप ही आ जाते अगर घेर अच्छे बने हुए होते हैं। पर नहीं, केन केन लगवानी है मुझे, तो दुल्हन बननी है मुझे, तो दुल्हन जैसा कम से कम लगना भी तो चाहिए ना। और बेचारी को अब फुर्सत मिली, क्योंकि तुम्हारी बीवी उसको फुर्सत ही नहीं देती है रेडी होने के लिए। तो कहती है अरे क्रीम पाउडर लगा रही, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। बेचारे डॉक्टर खाला को ढंग से क्रीम तक लगाने नहीं दे रहा है। क्यों डांट रहे हो। अब कहाँ से मिल गया ये मैचिंग हिजाब। रोना धोना मचा के रखती है इतनी बड़ी 35 साल की औरत। अब तो भाई 36 की हो गई है, 1 साल और बड़ी हो गई है। अब एक और नई परेशानी, ये खिसकने वाला कपड़ा है, मेरी केन केन चमक रही है, मेरी फ्रॉक बड़ी हो गई, मेरे जूते नहीं दिख रहे, मेरी फ्रॉक लंबी हो गई है, इसको कटवा दो। अब मेरा हिजाब नहीं मैच हो रहा, अब मेरा हिजाब ये फिसलने वाला कपड़ा है। तो भाई क्या करके छोड़ेगी। कितनी बुरी लग रही थी भाई, ढोलू मोलू सी, गोल मटोल सी, कितनी बुरी लग रही थी। छी, कैसी ड्रेस बनवाई है ये। भाई भाभी की कोई गलती नहीं है, ये खुद ही ऐसी थी। इसने भाभी को जबरदस्ती की गालियां पड़वाई हैं। और सही बताऊं तो ना सीरियसली बिल्कुल सिंपल सोबर सा प्लेन में इससे ज्यादा अच्छा लग रहा था। और क्योंकि बॉडी में इससे थोड़ी कम भी हो गई है अब पिज्जा, और उसके घेर भी अच्छे बने हैं।
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो कपड़ा ज्यादा लेकर आई है, घेर के हिसाब से इसका शायद कपड़ा कम होगा, या फिर इसके कपड़े में से शायद टेलर ने कपड़ा बचा लिया होगा, क्योंकि मेरा टेलर भी ऐसे करता है एक्चुअली, वो बचा लेता है कपड़ा, तो उसकी वजह से इसके जो घेर थे ना वो कम बन पाए, इसलिए बहुत ही अजीब लग रही थी। अब आप एक बात बताओ, पार्टी में जा रहे हो, अच्छे खासे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ये बैग लटका के, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो क्या? लैपटॉप रखा है क्या इसमें जो बैग लटका के निकल गए हैं? भाई साहब फनी कुछ भी। बच्चा ऊपर है, भाभी भी ऊपर है, वहीं से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, वो अपनी लग्जरियस गाड़ी में जाएंगे और उनका जब मूड होगा जब जाएंगी, वो वीआईपी मेहमान है। बर्थडे है आपका, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? शादी है यहाँ पे, बारात है यहाँ पे, दबाओ के खाना खाओ। अपनी हर जगह अपनी औकात इसको दिखा देनी है, अपनी ओछी बातें कर ही देनी है। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। कितना भी अच्छे माहौल में रह ले, बट आदत जो चीप है ना वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है इसकी। कितना अच्छा है यहाँ पे, हर एक जगह पे मैं फोटो लूंगी। माय गॉड, क्या ऑब्सेशन है इनको फोटोज से। और बावली ने इतना कटवा लिया है, सचमुच में अपनी भाभी की तरह से अफ्फो बावली बन गई है ये भी, कि नीचे से वाकई में घूम के गई है ना तो केन केन दिख रही है। मतलब इतना छोटा करवा लिया, उसका इनर भी कटवा लिया और ऊपर का भी कटवा लिया, तो अब केन केन दिख रही है नीचे से। पीछे का कुछ ज्यादा ही कटवा लिया है, या फिर इतनी हड़बड़ी में ऐसा करवाया है कि शायद टेलर ने ज्यादा ऊंचा काट दिया है पीछे से। जो ये फैब्रिक है, जो मतलब वर्क वाला फैब्रिक है, पूरी ड्रेस का सत्यानाश कर लिया। और अम्मा भैया वहां पे खिला रही हैं, वहां होटल में रेस्टोरेंट में जाकर खिला रही हैं अपने वो देवते के, मतलब जो अपना नाती है, नाती के बेटे को। जैसे घर में खिलाने का तो अम्मा को मौका मिलता ही नहीं है, बच्चा पहचानता नहीं है, ज्यादा भाव दिया नहीं। लो पिज्जा, तुम्हें तो क्रिसमस फील भी मिल गया है। हर जगह से भाभी को शेड करने से बाज नहीं आती है। पहले एक बार देख लेते हैं खाने में क्या। हाँ भाई, खाने के लिए तो आई है, पहले खुद खाने का नाम ले रही है और फिर बाद में दूसरों को, लोगों को शेड कर रही है। कह रही है सब खाने के लिए आए हैं, सब इधर उधर चले गए हैं, सब लोग तो फ्रेंड्स खाने आते हैं, बस फिर तुम क्या करने आती हो? टॉयलेट देखने के लिए यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग आ गए वॉशरूम में, और पता नहीं भाई वॉशरूम से क्या ऑब्सेशन है। कभी अपने घर का भी दिखा दिया कर, कैसा साफ सुथरा रखती हो तुम। भाई ऑब्सेशन तो ऑब्सेशन होता है, फिर चाहे वो कहीं बाहर का हो, क्योंकि बाहर का चमचमाया हुआ होता है, अच्छा होता है, प्रॉपर लाइटिंग होती है। घर का तुम गंदा सड़ा कर रखती होगी, लेकिन ऑब्सेशन तो है, उसे भी पूरा कर। शौक तो भाई वहां पे भी पूरा होना चाहिए। तो आपके चालू पे अपने घर का वॉशरूम जरूर दिखाना, ठीक है। और काम वालियों को यहाँ पर भी काम लगा दिया। अब क्योंकि मैंने कहा है ना चालू अप्पी का, क्योंकि पीछे का जो फ्रॉक का कपड़ा था वो ज्यादा छोटा हो गया, तो उसमें केन केन दिख रही है। अब पिज्जा जो है उसमें क्या, क्योंकि ये फैब्रिक है और केन केन थोड़ी सी हार्ड होती है, तो जैसे ये इधर उधर से घूम घूम के कर रही है, तो उसमें जो वर्क वाला कपड़ा है वो केन केन पे चिपक रहा है, तो वो कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा हो रहा है। ये बार बार मुड़ जा रहा है केन केन, तो मैं तो महारानी हूँ, मैं झुक नहीं सकती। तो तुम चलो, तुम झुको, चलो लग जाओ मेरे काम पे फटाफट से। चलो अब सबसे मुश्किल काम खाने में क्या है वो देखना है कि सबकी पसंद का होना चाहिए। ओह लाइक सीरियसली, एक बुफे बुक करने के बावजूद तुम ये कह रही हो कि तुम्हें ये देखना है कि खाने में क्या है। मैनी 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 ऑप्शंस होते हैं। और अम्मी तो भाई चलते चलते थक गई भाई साहब। वहां पर भी उनको वॉशरूम में भी चेयर चाहिए, चेयर पे बैठ गई। यहाँ पे देखो मैट्रेस बिक रही है, अगर आपको मैट्रेस खरीदना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। और हम अपनी चीप हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अरे यार फनी हमें क्यों ढूंढता फिर रहा है बुफे लेकर। और भाई वो बुफे छुपाकर उसको दिखाना चाहता था, और चालू अप्पी देख लेती हैं। तो भाई नाक तो है ही, आंखें भी तेज है, दिमाग भी तेज है, क्या चीज तेज नहीं है चालू अप्पी की? सारी तेज है वो। देख के फट से आंख बंद कर ली, अब क्या फायदा, अब तो देख लिया। लो भाई फिर पचका हो गया, फिर से तुमने देख लिया, फिर से तुमने मेरा प्लान चौपट कर दिया। देखो अब डॉक्टर खाला इसको क्रिसमस ट्री मिल गई, इतनी बड़ी। मैंने कहा था होगा तो होगा। ओह माय गॉड, क्या ऑब्सेशन है यार। ये छोटे बच्चों के लिए होता है, 5, 6, 7 साल तक के बच्चों के लिए होता है। वो बहुत खुश होते हैं ऐसी चीजों को देखकर, और ऐसी चीजें देखने के लिए वो मॉल वगैरह में भी जाते हैं। इनके यहाँ के बच्चे ना बड़े नहीं होते एक्चुअली। चाहे फिर वो जनाब को देख लो, वो आज बच्चा बने घूमते रहते हैं, मैडम उनको पैम्पर करती रहती है। चालू अप्पी है, 36 साल की हो गई है, वो अपने आप को पैम्पर करवाती रहती है, बच्ची बनी घूमती रहती है, निब्बा निब्बी वाली हरकतें कहती है। और वही हाल फिर पिज्जा का भी है, क्योंकि परवरिश तो इसी घर में हो रही है जिसमें जनाब की और चालू की हुई है। पापा को याद नहीं है, पापा को कह रही है पापा आए हो आप यहाँ पे एक बार, बहुत साल पहले पिज्जा के बर्थडे में आए हैं, मैं पहली बार आया हूँ। फनी के तो भाई बल्ले ही बल्ले हो रही है, क्योंकि फनी की तो मौज ही मौज हो रही है, उसे क्या कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पर रहकर। मेरे लिए तो बिल्कुल नया लग रहा है, एकदम व्हाइट है ना सब कुछ, कितना अच्छा है ना सब कुछ, कितना ये है फलाना है ढिमाका। डिश का नाम पढ़कर फनी से पूछ रही है, लाइक सीरियसली तुमने फनी से पूछा? ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या खाना है। चालू कहती है नाम अलग अलग है ना। अब भाई एक काम करो, तो तुम साथ साथ में करके दे दो उनको खाने के लिए। अब हाई फाई जगह जाओगे तो वहां पर तो वही सारी चीजें मिलेंगी। सैलेड को भी डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। समीर भाई तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? कृष्णा क्या खा रहे हो? वेज?
हाँ भाई ये तो वेज खाएगा। और यहाँ चल रहा दलिया दूध, कहते क्लियर सूप, दलिया दूध या क्लियर सूप। ढंग से सांस भी नहीं आ रहा होगा, जितना सामान इसने चढ़ा रखा है, जैसी ड्रेस इसने पहन रखी है ना, वो भी ऐसी हालत में। पापा देखो पहन लिए कड़े, टाइट है, पहन ली ब्रेसलेट भाभी की, ये सब चढ़ा, सब दुनिया भर के। भाई ड्रेस इतनी अजीब है, ऐसे में कंफर्ट कपड़े पहनने चाहिए। और अम्मा देख रही है इतनी देर से, सत्तो बेटी का पेट है ना भरत है, मतलब वो ये देख रही है इतनी देर से कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें ला रही हैं, खा रही हैं, ला रही हैं, खा रही है। तो वो इस चीज को देख कर कह रही है कि अभी तक इनका पेट ही नहीं भर रहा, खाए जा रही है। तो अम्मा हंस के कह रही है उससे बताइयो मत ना, नहीं तो लड़ेगी। तो फनी कहता ना ना मत लड़वाइयो, मत लड़वाइयो, क्योंकि इनमें माँ बेटियों में भी बच जाती है आपस में। तो खाना तो सबने खा लिया था जैसे भी था, मतलब इसको लोकेशन इतनी पसंद आई, लेकिन क्योंकि खुद रेस्टोरेंट वाली है, खाने को नहीं बस ने बताया, ना कोई नंबर दिए, ना बताया कि हाँ ये चीज अच्छी है नहीं अच्छी है। ये कितनी खराब बात है भाई। आज तुम एक रेस्टोरेंट के ओनर हो, लेकिन पहले तो तुम खाने पे भी और सब हर चीज पे नंबर दिया करते थे, हर चीज के लिए। लेकिन नहीं, खाना तो भाई हमारे यहाँ का ही अच्छा है, तो क्यों नहीं अपने यहाँ जाकर यहाँ घूम फिर लेते और खाना अपने रेस्टोरेंट में जाके खा लेते। मतलब खुद का रेस्टोरेंट होने के बावजूद भी तुम्हें दूसरे के यहाँ पे जाके खाना पड़ रहा है। वाह भाई वाह। एक तरफ खाने को और एक तरफ लोकेशन को अगर नंबर दिए जाए तो लोकेशन को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। पहले केक कट कर लो, फिर फोटो खिंचा लेना। पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है, मुझे किसी का कुछ नहीं पता। यहाँ पे किसी को मेरी नहीं पड़ी है, मतलब इसको ये चाहिए था कि मुझे अकेला ना छोड़े, मुझे पैम्पर करे, मेरे आगे पीछे घूमते रहे। पिज्जा को कह रहे हैं अच्छा जाके तुम मीठा खा लो, तुम तो कहते अच्छा मुझे कोई वैरायटी समझ में नहीं आ रही है। मतलब चालू अप्पी की गई पानी में डाइट, तो अब पिज्जा भी डाइट नहीं करेगी। और बहुत ही नॉर्मल सा, बिल्कुल नॉर्मल से भी नॉर्मल केक। अब कहाँ गई पिंकू? भाई पिंकू का केक नहीं आया, भाभी का केक भी अरेंजमेंट नहीं कर सकती थी? मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये केक भी जो ना यहाँ रेस्टोरेंट की तरफ से ही मिला है। उनमें से एक केक जो है वो हमारी मैनेजर मैडम लेकर आई है। चालू पूछ रही है किसका बर्थडे है, तो कहता मम्मा। अरे चालू वो मम्मा का बर्थडे है ये नहीं बोल रहा है, वो तुमसे बचकर मम्मा के पास जाना चाहता है, वो ये बोल रहा है। बच्चों की तरह से हैप्पी बर्थडे टू यू टोन भी लगा दिया। और पता नहीं भरम दादा के साथ क्या गुत्था पत्ती कर रहा था ये। कहता है कि मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे। मुझे लग रहा था ये कुछ शरारत करने के मूड में था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर चालू को कहता है कि सारी दुनिया को खिलाया पर मुझे बर्थडे का अपना केक नहीं खिलाया। अरे हमारे में क्या, आप तो अपने हो। टिश्यू से हाथ पोंछ रहा है, कहता अब ये मत कह देना कि भाई हाथ भी पोंछ रहा है। भाई तू दिखा रहा है तो कहेगी दुनिया। तो फिर वही एज यूजुअल जो भाई ने भी शूट किया था, कड़ा पहनाता हुआ गिफ्ट देता हुआ। वो कड़ा बहुत ज्यादा टाइट था। तो मैडम कह रही है कलाई पे फिट होने के लिए है, लेकिन हाथ थोड़ा सा टाइट है। भाई उसके हाथ इतने मोटे मोटे हैं। अब सब गुड नाइट करके बाय बाय करके जा रहे हैं। क्यों बाय बाय करके जा रहे हैं? पहले मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा भाई सब बाय बाय करके क्यों जा रहे हैं, चालू क्यों नहीं जा रही। ओहो बाद में समझ में आया, इनको तो यहाँ पर रुकना है, बातें शातें करनी है। अब भाई एक बात बताओ, यहाँ होटल के रूम में रुके या अपने घर में रुके, वहां इसके घर में कोई तीसरा बंदा कोई आता है क्या? चूहे का बच्चा भी नहीं आता। अकेले ही तो रहते हैं अपने 7th फ्लोर पे, फिर भी इनको होटल का कमरा चाहिए चोचलाबाजी करने के लिए। बस ये है स्पेशल फील कराना, ये है स्पेशल उसके लिए अरेंजमेंट करना, उसी के पैसों से उसी को सरप्राइज करना। अम्मी जा रही है बाय बाय करके और जाते जाते कह रही है और खाती रहे। जो दोनों ड्राइवर हैं उन दोनों को कह रहे हैं सही मायने में तो ये एंजॉय करते हैं भाई, तो भाई करेंगे ना। और क्या तेरी तरह थोड़ी ना अपने सर पे माथे पे जो है ना टेंशन का ठीकरा लेके, चालू नाम की इतनी बड़ी जो टेंशन है उसको लेके घूमता है। ये लोग वो हैं जो जैसा है जितना है उतने में खुश रहने वाले, इसलिए वो लोग एंजॉय कर पाते हैं। हाँ जी, तो अब हमने सबको बाय करके भगा दिया है, अब हम यहाँ पे रुकने वाले। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज है, और तुम्हें स्पेशल फील करवाएं हम। आओ बातें शातें करें यहाँ पर, तुम्हारी शिकायतें रहती हैं स्पेशल फील नहीं करवाते। और चालू ने फट टोक दिया, नहीं अब नहीं कहते, हम पहले कहते थे लेकिन अब नहीं कहते हम फनी। ये हमारा रूम, हम रूम टूर भी देंगे आपको। अब पैसा खर्च करना है तो व्लॉगिंग तो करेंगे और रूम टूर भी देंगे। वाओ अच्छा रूम है, ये नहीं देख रहे, ये मैंने डेकोरेशन करवाई है। क्या डेकोरेशन के नाम पे है क्या भाई? तो अभी सब जा चुके हैं और फनी ने आज ये कुछ नया कराया हमें स्पेशल फील कराने के लिए। आज रात हम यहीं रुकेंगे, थोड़ा सा चेंज रहेगा हमारे लिए। ये भी इनका बर्थडे गिफ्ट में शामिल था। बर्थडे गिफ्ट के इतने दूर आए हो, फिर जाओगे थकोगे, तो इसलिए तुम यहीं आराम करके एक रात बिता के आराम से जाना। बर्थडे के दिन हम घर पर भी रेस्ट कर सकते हैं। आज 23rd है
कल है, यानी कि कल 23rd है, तो इसलिए हमने बर्थडे आज ही सेलिब्रेट कर लिया और बर्थडे वाले दिन हम खाली छोड़ देते हैं, उसको छोटा मोटा सा कुछ भी सेलिब्रेशन कर लेते हैं और हम सिर्फ बर्थडे से एक दिन पहले ही बर्थडे प्लान कर लेते हैं और सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये इनका अनोखा स्टैंडर्ड है भाई, ये दिन, ताकि बर्थडे के दिन हम घर पर रेस्ट कर सकें। लाइक सीरियसली। और 2 दिन हो गए हैं भाई, 2 दिन में व्लॉग आया नहीं है। भाई भाभी की तरफ से ये प्यारा सा गिफ्ट मिला है, ये थोड़ा सा हमें टाइट है क्योंकि हम मोटे हो गए हैं। वैसे भी हमारे पति ने तो आपको बता ही दिया है हम WWE हैं। और हस्बैंड की तरफ से कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला। तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हुए? करो, अभी तक कुछ नहीं कमाया क्या? उसका इतना जोड़ जोड़ के, उसका इतना चुरा चुरा के, उतना उसका खर्च कर करके इतना भी नहीं जोड़ पाए कि कोई एक गोल्ड की कोई चीज गिफ्ट कर सकते। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपसे कल के व्लॉग में, और कल का रूम हम जो है इस रूम का रूम टूर भी देंगे और आगे जैसे भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। तो ये था चालू का एक व्लॉग जो इसने 23 मिनट का, 22 मिनट का, 36 सेकंड का बनाया था, जिसमें 2 से 3 चीजें लपेट दी थी, जिसको हमने भी 2 पार्ट में बनाया था, जिसमें से कुछ सारा कंटेंट तो हमें भाई के व्लॉग में देखने के लिए मिल गया था। ये था हमारा चालू के व्लॉग पर, यानी कि बर्थडे के पार्ट 2 पर व्लॉग पर रिव्यू। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।